केंद्र सरकार की ओर से रविवार को लोकसभा में आम आदमी का बजट पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वां बजट पेश कर आगामी एक साल में होने वाली सरकार की कुल आय और कुल व्यय का लेखाजोखा बताया। सरकार ने बजट में यह स्पष्ट किया है कि उसका ध्यान किसान, महिला, इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा और परिवहन क्षेत्र में है। सरकार की ओर से इस बार कुल 53,47,315 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है, जिसमें सबसे अधिक व्यय परिवहन क्षेत्र के लिए रखा गया है। वहीं सबसे अधिक बजट वित्त मंत्रालय और इसके बाद रक्षा मंत्रालय को जारी किया गया है। बजट में पटना और वाराणसी में एक समर्पित शिप रिपेयर इकोसिस्टम विकसित करने की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य इनलैंड वाटरवेज अंतर्देशीय जलमार्ग को मजबूत करना है। अब गंगा नदी में चलने वाले जहाज़ों और कार्गो वेसल्स को मरम्मत और तकनीकी सेवाओं के लिए दूर नहीं जाना होगा। स्थानीय स्तर पर मेंटेनेंस की सुविधा मिलने से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और तकनीकी क्षेत्र में युवाओं के लिए नए रोजगार सृजित होंगे। बिहार न्यूज़ हिंदी। जलमार्गों का विस्तार और सुदृढ़ीकरण। सरकार ने अंतर्देशीय जल परिवहन को पर्यावरण के अनुकूल और सस्ता विकल्प बनाने पर जोर दिया है। पटना और वाराणसी के विकास के साथ साथ गंगा, कोसी, गंडक, सोन और पुनपुन जैसी नदियों के किनारे जलमार्ग नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा स्थानीय युवाओं के लिए विशेष स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे ताकि वे इस बढ़ते जलमार्ग क्षेत्र में अपनी जगह बना सके। यह पहल बिहार को पूर्वी भारत के प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कनेक्टिविटी के मोर्चे पर बजट 2026 में प्रस्तावित 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में से वाराणसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर बिहार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह कॉरिडोर पटना समेत बिहार के कई प्रमुख जिलों से होकर गुजरेगा, जिससे राज्य में यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। बेहतर रेल कनेक्टिविटी से व्यापारिक गतिविधियों को सीधा फायदा होगा और राज्य में निवेश की नई संभावनाएं खुलेंगी, जिससे आर्थिक विकास की रफ्तार तेज होगी। वुमेन हॉस्टल्स। बिहार बजट महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास की पहल, बुनियादी ढांचे के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान देते हुए बजट में बिहार के हर जिले में महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने की घोषणा की गई है। कामकाजी महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित और सुलभ आवास प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इससे महिलाओं की शिक्षा और बढ़ेगी आधुनिक भागीदारी और जल परिवहन के साथ यह सामाजिक पहल बिहार को एक आधुनिक और समावेशी राज्य बनाने की दिशा में अहम है।